everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start chapter 9 of science, that is the living organism and their surrounding, from class 6. Paheli and Pujo went on the vacation to many places of the interest. One such trip booked them to river Ganga in ऋषिकेश। तो पहली और जो पूजो है वो वेकेशन टाइम पे बहुत जगह घूमने गए जहाँ पे वो जाना चाहते थे। तो उनका एक ट्रिप था जो कि ऋषिकेश में रिवर गंगा का था। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज, उन्होंने हिमालयाज के माउंटेन पे भी क्लाइंबिंग की है। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स, ओक, पाइन एंड दियोदार। तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज को भी देखा, जैसा कि ओक, पाइन और देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन। तो जो कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे, मतलब वो जहाँ रहते हैं वहाँ से उधर के जो प्लांट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। इन एट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन द कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। फिर इसी तरीके से उन्होंने एक और ट्रिप को याद किया जो कि राजस्थान का था। वहाँ पे भी वो लोग गए थे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। तो उन्होंने बहुत सारे कैक्टस प्लांट को भी इस ट्रिप से कलेक्ट किया है। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विथ कैसरना ट्री। फिर फाइनली वो पुरी के एक ट्रिप पे गए जहाँ पे उन्होंने सी बीच को विजिटेड किया, वहाँ पे उन्होंने कैसरना ट्री को देखा। While recollecting all the fun that they had on this trip, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी छुट्टियों पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस की जर्नी की, जहाँ पे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एंड एट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस काइंड, और इन सभी जगह पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स। तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग अलग सराउंडिंग पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर देखेंगे। अनदर थॉट दैट अकर टू पहली एंड बूझो वॉच अबाउट द kind of living organism that were present in different location that they had visited। तो पहली और बूझो के माइंड पे एक और थॉट आया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया था। द डेजर्ट हैड कैमल, द माउंटेन हैड गोट एंड याक। तो डेजर्ट में उन्होंने कैमल को देखा, वहीं माउंटेन पे उन्होंने गोट याक को देखा। पुरी पे उन्होंने और अदर क्रिएचर्स जैसे क्रैब्स हो गया, बीच पे उन्होंने क्रैब्स को देखा और डिफरेंट टाइप की फिशेस को उन्होंने देखा जो कि सी से फिशरमैन पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम to be some creature like ant. They were present in all these their different location. The kind of plant found in each of these region were so different from the plant of the other region। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि हर जगह अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन आंट जो होती है वो सब जगह हर लोकेशन पे वो पाई जाती है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी पाए जाते हैं। वॉट अबाउट द सराउंडिंग इन दीज डिफरेंट रीजन वर दे द सेम। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्या यहाँ का हर जगह का सराउंडिंग जो होता है वो सेम होता होगा, क्या ये सेम है, अलग अलग होता है, मतलब हर रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो अलग अलग होता है, वहाँ का सेम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एडाप्टेशन का सिंपल सा मतलब है, यदि ऐसा एरिया जहाँ पे आप रहना सीख लिए हैं, जहाँ पे आपकी जो बॉडी है वो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं जहाँ का सराउंडिंग जैसा है तो वहाँ के अनुकूल आपकी जो बॉडी है वो रहने के लिए सुटेबल हो गई है, तो वही आपका जो वर्ड एडाप्टेशन है वो वही कहलाता है। डिफरेंट एनिमल आर एडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरीके के एनिमल जो है वो अलग अलग सराउंडिंग में इन्वायरमेंट पे रहने के लिए अडाप्टेड होते हैं। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज अ कॉल्ड हैबिटाट। तो देखिए ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे आप लोग रहते हैं तो वो हैबिटाट कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड फॉर देयर हैबिटाट। तो हैबिटाट एक रहने का स्थान होता है जो आपको फूड, वाटर, एयर और शेल्टर प्रोवाइड कराता है।
Habitat means a dwelling places. Several kind of plant and animal may share and same habitat. तो जो habitat होता है वो एक ऐसा dwelling place होता है, यानी कि रहने का एक स्थान होता है, आप उसको home भी समझ सकते हैं, जहाँ पे कई तरीके के plants animal एक ही habitat में रहने के लिए वो suitable हो जाते हैं. The plant and animal that live on the land are said to live in terrestrial habitat. तो देखिए ऐसे plant और animal जो कि land में रहते हैं उसको हम लोग terrestrial habitat बोलते हैं. Some example of terrestrial habitat and forest, grassland, desert, coastal and mountain region. तो ये इसके एग्जाम्पल है. On the other hand, the habitat of plant and animal they live in the water are called aquatic habitat. तो ऐसे एनिमल और प्लांट जो कि वाटर पे रहते हैं उसको हम लोग एक्वेटिक हैबिटाट बोलते हैं, जैसा कि पॉन्ड, स्वैम्स, लेक, रिवर एंड द ओशियन आर सब एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट. मतलब पॉन्ड में, रिवर पे, लेक्स पे, ओशियन पे जो भी एनिमल या फिर प्लांट होते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक हैबिटाट बोलते हैं. द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल इन हैबिटाट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट. तो देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. और वहीं जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. A journey through different habitat. Some terrestrial habitat. Desert. We discussed the abiotic factor of a desert and the adaptation in camel of this. What about other animal and plant there are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? तो देखिए हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब इसके बाद देखिए जैसे हम लोगों ने डिजर्ट पे देखा कि जो कैमल होता है वो डिजर्ट पे रहने के लिए अडाप्टेड रहता है. तो क्या सभी एनिमल या फिर प्लांट भी डिजर्ट पे रहने के लिए अडाप्टेड होते होंगे? क्या सभी जगह एक ही टाइप का अडाप्टेशन होता है? There are desert animal like rat and snake which do not have the long leg that the camel has to stay away from the इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे. तो देखिए डिजर्ट पे और भी एनिमल पाए जाते हैं जैसे कि रैट हो गया, स्नेक हो गया, लेकिन उसके पास कैमल की तरह लेग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को गर्मी से बचा पाते हैं. ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन ब्यूरोज डीप इन द सैंड. तो देखिए क्या होता है दिन के टाइम पे क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो गहरे में यानी सैंड के अंदर गहराई पे छुप जाते हैं जिससे उनको गर्मी ना लगे. दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर. तो और ऐसे एनिमल जो होते हैं वो केवल रात पे ही बाहर आते हैं जबकि मौसम एकदम से ठंडा होता है. मतलब कि देखिए कैमल पे मैंने आपको जैसा बताया कि कैमल पे क्या होता है, कैमल की जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं. वो लंबे इसलिए होते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो गर्मी पे ज़्यादा गर्मी से प्रभावित ना हो. लेकिन ऐसे एनिमल जिनके पैर छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सैंड के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि जो सैंड के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कूल रहता है. तो इस वजह से ऐसा होता है. और जब रात टाइम पे जब वहाँ पे ठंडक होती है तो वो बाहर निकल आते हैं. फिर यहाँ पे वही एक्टिविटी बताई गई है. तो ये जो एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसमें ये है इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग देखेंगे. डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. देखिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन पे बहुत कम अमाउंट में पानी को लॉस करते हैं. द लीव इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल आर दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन. तो देखिए जो डेजर्ट पे प्लांट होते हैं तो उनकी या तो लीव्स एब्सेंट होती है या फिर बहुत छोटी होती है या फिर स्पाइन शेप में होती है. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव थ्रू द ट्रांसपिरेशन. और ये जो इसका शेप होता है इसके वजह से जो प्लांट होते हैं वो वाटर को कम बाहर निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन पे वाटर को कम निकालते हैं. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम. फोटोसिंथेसिस इज दीज प्लांट्स is usually carried out by the stem. The stem is also covered with a thick waxy layer which help to retain water. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो देखिए क्या होता है इनके स्टेम जो है वो कवर होती है वैक्सी लेयर से जो कि वाटर को क्या करता है बना के रखता है. मतलब ये ट्रांसपिरेशन में क्या करते हैं जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन पे वाटर को कम निकालते हैं और जो उनका स्टेम होता है थिकी वैक्सी लेयर होता है वो वाटर को क्या करता है अपने ही अंदर रिटेन रखता है. और जो भी जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है जिससे कि सॉइल से उनको वाटर मिलता रहे. नेक्स्ट है माउंटेन रीजन.
These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winter. तो देखिए जो एरिया होता है वो ठंडा होता है, विंडी होता है, और इस एरिया पे क्या होता है, ज़्यादातर विंटर के टाइम पे स्नो फॉलिंग होती रहती है. देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन. तो जो माउंटेन रीजन होता है वहाँ पे बहुत वेराइटी टाइप्स, बहुत अलग अलग टाइप्स के, बहुत ज़्यादा वेराइटी पे प्लांट्स और एनिमल होते हैं. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन फिगर 9.6. 9.6 पे यहाँ पे आपको एक फिगर पे ट्री शो कर रहा है, तो इसमें बता रहा है कि आपने ये ट्री को देखा होगा. इफ़ यू लाइव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन द अदर रीजन. तो देखिए आप लोग यदि कभी माउंटेन वाले एरिया पे गए होंगे या वहाँ पे रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के बहुत सारे ट्री वहाँ पे ग्रो करते हैं. हाउ आर दिस ट्री अडाप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटाट. तो इस हैबिटाट में किस तरीके से, इस तरह के एरिया पे किस तरीके से ये जो ट्री है वो अपने आप को अडाप्टेड बनाते होंगे, हैबिटाट बनाते होंगे. दिस ट्री आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. तो ये इस ट्री की जो लीव्स होती है वो कोन शेप में होती है, मतलब ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोन शेप में होता है. कोन शेप यानी कि इस टाइप सा, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये इसकी रूट होती है. तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है. द लीव ऑफ द सम ट्री आर नीडल लाइक. दिस हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो टू slide off easily. There could be tree with shape very different from that are also present on mountain. तो इनकी जो लीफ होती है ना वो नुकीली होती है, निडल शेप में होती है, जिससे क्या होता है कि पानी, अब देखिए इस एरिया पे क्या होता है, स्नो फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो नुकीली होती हैं. नुकीली इसलिए होती है कि यदि बर्फ़ इसमें गिरता भी है तो वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है प्लांट. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशन है जो कि माउंटेन पे रहने वाले एनिमल सर्वाइव कर सके अपनी लाइफ को. एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडॉप्टेड टू द कंडीशन देयर दे हैव थिक स्किन और द फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. तो देखिए ऐसे एनिमल जो कि यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अब माउंटेन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, तो यहाँ के जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और फर होता है उनकी स्किन पे, जिससे वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. तो जो याक होता है उसके लंबे लंबे हेयर्स होते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म बना सके. स्नो लियोपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी. तो देखिए जो स्नो लियोपार्ड होता है वो भी उसका भी जो उसकी बॉडी पे जो फर होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, इंक्लूडिंग फिट एंड टूज. और जो इसके फर होते हैं वो फीट और टूज तक कवर रहते हैं. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो. तो जिससे क्या होता है कि स्नो पे जब ये वॉक करे, स्नो वाले एरिया पे, तो ये इसकी जो फीट है वो ठंड से बच सकें. द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन. और देखिए जो माउंटेन गोट होती है उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लोप वाले एरिया पे, क्योंकि देखिए माउंटेन पे स्लोप होता है, तो स्लोप वाले एरिया पे वो लोग कैसे चलेंगे, यदि यहाँ हम लोग की तरह नॉर्मल गोट वगैरह वहाँ पे होंगी तो नॉर्मली क्या होता है कि स्लोपी एरिया पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो इस वजह से उसके जो हूप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडाप्टेशन एट डिफरेंट हाइट. जब कभी आप माउंटेन एरिया पे जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ का सराउंडिंग जो है वो चेंज मिलेगा और आपको एक डिफरेंट टाइप का एडाप्टेशन वहाँ पे समझ में आएगा. नेक्स्ट है ग्रासलैंड. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animal like deer. तो देखिए ग्रासलैंड मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास होते हैं, ट्रीज होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया. तो देखिए वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है वो लायन होता है और वो वहाँ पे हंटिंग करता है और छोटे मोटे एनिमल जैसे कि डियर हो गया उसको किल करता है अपना शिकार करने के लिए. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड दैट ऑफ अ डियर. तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर पे एक ये जो ऊपर वाली यहाँ पे जो पिक्चर बताई जा रही है ये लॉयन की है, वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, और ये जो सेकंड वाली पिक्चर है वो है डियर की है. तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लॉयन होता है इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है. हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स. तो देखिए इनकी आई जो है वो किस तरीके से इनके फेस पे, दोनों एनिमल के अलग अलग फेस पे
होती है। आर दे इन द फ्रंट ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द फेस, मतलब एक जो आइज होती है वो इनके फ्रंट पे होती है और एक उनके फेस के साइड पे होती है। लायन हैव लॉन्ग क्लॉ in their front leg that can be withdrawn inside the tooth. Do the feature of a lion help in the any way of survive? It light brown color help it to hide in the dry grassland when it hunt for prey, यानी कि एनिमल टू ईट। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये जो लायन होता है इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिससे ये आसानी से ग्रासलैंड भी छिप सकता है। देखिए वैसे तो लायन क्या होते हैं, जनरली दूसरों का शिकार करते हैं, लेकिन यदि जो थोड़ा वीक टाइप के लायन होते हैं उनका क्या होता है, जो बड़े स्ट्रॉन्ग लायन होते हैं वो उनका शिकार करते हैं। तो इनका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिससे ये ईजिली क्या करते हैं, ग्रासलैंड एरिया पे छिप सकते हैं और अपने प्रे से बच सकते हैं। द आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, और इनके फ्रंट में जो होती है, फेस के फ्रंट में आइज होती है, जिसकी वजह से ये अपना प्रे कहाँ पे है उसकी लोकेशन ये डिसाइड कर सकते हैं। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड। तो देखिए डियर जो है वो एक दूसरा एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में पाया जाता है। इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड प्लांट होते हैं, उसे चबाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स in order to run away from them and not them their prey. It has long ear to hear movement of the predators. predators मतलब होता है ऐसा एनिमल जैसा कि लायन हो गया है ना, जो कि छोटे एनिमल को खाते हैं, उन्हें हम लोग प्रेडेटर्स बोलते हैं। तो जो डियर होता है उसको अपने प्रेडेटर्स के लिए प्रेडेटर कहाँ पे है ये जानना ज़रूरी होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रेडेटर्स को पकड़ने के लिए इनके जो ईयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे प्रेडेटर का मूवमेंट आसानी से समझ सकते हैं कि जो उनका प्रेडेटर है वो किस डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहा है, ये चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन द ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर, और इनकी जो फेस पे साइड में आई होती है वो ये अलाउ करती है। अब हम लोग देखेंगे सम एक्वेटिक हैबिटाट ओशियंस, मतलब ऐसे एनिमल जो कि एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं, यानी कि ओशियंस वगैरह पे रह सकते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडॉप्टेड टू लाइव इन द सी। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि जो फिश है वो किस तरीके से सी पे रहने के लिए अडॉप्टेड होती है। मैनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर। तो देखिए बहुत सारे एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, जिससे वो आसानी वाटर पे मूव कर सकते हैं। There are some sea animals like squid and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the oceans. अब देखिए कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जैसे स्क्वैडिक हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जिनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइन शेप में नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, ओशियन पे काफ़ी ज़्यादा गहराई पे रहते हैं, नियर द सी बेड एंड कैच एंड प्रे दैट मूव टूवर्ड देम। तो ये लगभग सी बेड पे रहते हैं और जैसे ही उनके पास कोई भी प्रे आता है उसको खाते हैं और अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड। दीज ऑक्सीजन हैव गिल टू हिम देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो देखिए जो एनिमल जिनका शेप स्ट्रीमलाइंड होता है, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं गिल्स के थ्रू, जिसकी वजह से वो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं। There are some sea animal like dolphin and whales that do not have gills. अब देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसा कि डॉल्फिन हो गया, वेल्स हो गई है ना, जिनके गिल्स नहीं होते हैं। तो अब ये कैसे ब्रीदिंग करते होंगे वो हम लोग देखेंगे। दे ब्रीद इन द एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। तो देखिए ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, इनके जो हेड होता है, हेड का अपर पार्ट होता है, वहाँ पे नॉस्ट्रिल होता है, लोकेटेड होता है, जिसकी हेल्प से ये लोग ब्रीदिंग करते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये ब्रीदिंग तब करते हैं एयर पे जबकि ये वाटर सरफेस के नियर पे स्विम करते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। और ये एनिमल ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर बिना ब्रीदिंग किए काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये टाइम टू टाइम अपने सरफेस में बाहर आते जाते रहते हैं टू ब्रीद इन द एयर, ब्रीद इन करने के लिए। डिड यू एवर सी द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन द ओशन लाइफ।
कि आप लोगों ने देखा है एक्टिविटी डॉल्फिन की टीवी में, टीवी प्रोग्राम में, फिल्म में या फिर ओशियन लाइफ में। नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रेन। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर पे या फिर ड्रेनी एरिया पे रहते हैं। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ड्रॉ द काइंड ऑफ प्लांट एंड आर सीन देयर। हाउ आर द लीव, स्टेम एंड रूट ऑफ दिस प्लांटेड प्लेसेस। तो आप कोई ऐसा ट्रिप बनाइए जिसमें आप आसपास के किसी पॉन्ड पे जाइए और यदि पॉसिबल हो तो आप ये सारी चीज़ों को ड्रा करिए कि किस तरीके से वहाँ के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में किस तरह से लीव्स, स्टेम, रूट होती हैं जो वहाँ आसपास में प्लांट्स होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट होती है वो पानी के अंदर काफ़ी मजबूती से सॉइल पे फिक्स होती है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इनकी जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब सॉइल में से न्यूट्रिशंस और वाटर को एब्जॉर्ब करने पे। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट root are much reduced in size and their main function to hold the plant in the place। देखिए एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी रिड्यूस साइज की होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इनका मेन फंक्शन होता है कि प्लांट को होल्ड करके रखना। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इनकी स्टेम जो होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, हॉलो होती है और लाइट होती है। द स्टेम ग्रोज अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इनकी जो स्टीम्स होती है वो वाटर के सरफेस पे तब दिखती है, जबकि लीव्स और फ्लावर जो होता है वो सरफेस के, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। सम एक्वेटिक प्लांट आर टोटली सबमर्ज्ड इन द वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो टोटली पानी पे सबमर्ज होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर द वाटर। सबमर्ज का मतलब है कि पानी पे ही रहते हैं। सभी पार्ट जो हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड में ही रहते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। तो इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है, सकरी होती है और एक रिबन टाइप सी पतली सी होती है। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। इन द सम सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। Frog usually have pond as their habitat. Frog can stay both inside the pond water as well as move on the land। तो देखिए फ्रॉग एक ऐसा एनिमल होता है जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो इसकी जो बैक लेग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ सकता है, कैच कर सकता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और जो उसकी वेब्ड फीट होती है वो पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करती है। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉमन एनिमल, प्लांट के बारे में डिस्कस किया है जो कि अलग अलग हैबिटेट पे होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड द वेरी वाइड वेराइटी इन द प्लांट अराउंड यू। तो आप लोगों को भी नोटिस करना है कि आपके आसपास जो भी प्लांट्स वगैरह, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको नोटिस करना है। When you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7, वह यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ और आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।